चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको दिख ही रहा होगा आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है। आप सबके भी माइंड में काफी सारे कंफ्यूजन रहते होंगे कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो आज यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं, क्या वो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल होती हैं, क्या वो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, क्या वो रैम और रोम होती है। ठीक है, तो आज ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसे क्लासिफाई किया गया है, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, साथ में हम डिस्कस करेंगे आज की कैशे मेमोरी क्या होती है। आप लोग कुछ लोग कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हो। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मेन मेमोरी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम में भी आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, आपने सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये सारी मेमोरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं या फिर सुना होगा। आज यही सारा हमें टॉपिक कवर करना है कि मेमोरी आखिर होती क्या है, इसको कितने टाइप से हमें क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी को जो क्लासिफाई किया गया है वो दो मेन तरीकों से किया गया है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो मेन क्लासिफिकेशन है आपके किसके? मेमोरी के। ये आगे भी डिवाइड होते हैं, इसको देखते हैं अभी अपन। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को जो आगे क्लासिफाई किया गया वो दो तरीकों से किया गया है। प्राइमरी मेमोरी में एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसको कैशे मेमोरी भी बोलते हैं, और एक मेमोरी होती है आपकी मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आगे क्लासिफाई किया गया है रैम और रोम में। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये रैम और यहां पर क्या होती है आपकी? रोम। तो रैम और रोम किस मेमोरी के पार्ट होते हैं? मेन मेमोरी के। मेन मेमोरी किसका पार्ट होता है? आपका प्राइमरी मेमोरी का। रैम का भी अगर हम आगे बात करें तो रैम को भी मेनली दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होती है एस रैम, स्टैटिक रैम बोलते हैं इसको, और एक होती है आपकी डी रैम, जिसको बोलते हैं क्या? डायनेमिक रैम। अभी इन सब में क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम रोम की बात करें तो रोम को भी आगे क्लासिफाई किया गया है। देखिएगा कैसे कैसे। रोम में एक होती है आपकी पी रोम। कौन सी रोम? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्लासिफिकेशन आपका है ईपी रोम। कौन सी रोम? ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है वो है डबल ईपी रोम। कौन सी रोम? डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी किस मेमोरी के पार्ट होते हैं? रोम के पार्ट होते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को जो क्लासिफाई किया गया है वो कैसे किया है जरा देखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहला हम मान लेते हैं है फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। तो सबसे पहली मेमोरी का क्लासिफिकेशन है क्या? आपका फ्लैश मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। आप लोगों ने सुना होगा पेन ड्राइव वगैरह या मेमोरी कार्ड वगैरह जो होते हैं वो सारे कौन सी ड्राइव, वो सारी कौन सी मेमोरी होती है? आपकी फ्लैश मेमोरी होती है। तो इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है आपकी? आपका पेन ड्राइव हो गया, आपका मेमोरी कार्ड, आप लोग फोन वगैरह में जो यूज करते हो क्या होते हैं वो? मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और आप लोगों ने सुना होगा एसएसडी का नाम सुना होगा। एसएसडी आजकल नई टाइप की हार्ड डिस्क चलने लगी है, इसको क्या बोलते हैं? एसएसडी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो ये आपके सेकेंडरी मेमोरी का पहला पार्ट था। दूसरा है मैग्नेटिक टेप। आप लोगों ने टेप ड्राइव का नाम सुना होगा। कौन सी ड्राइव? टेप ड्राइव। तो ये हमारा दूसरा टाइप है क्या? टेप ड्राइव। पहले के टाइम पे जो कैसेट्स वगैरह चलती थी ना, जो वॉकमैन वगैरह में लगाई जाती थी, या जो वीसीआर मशीन आती थी, उस वीसीआर मशीन के अंदर जो बड़ी सी कैसेट लगती थी उसको मैग्नेटिक टेप बोलते थे। इनको भी अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, वो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी मेमोरी? ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में क्या क्या आता है आपका? सीडी हो गई, आप सबने सीडी सुना होगा, डीवीडी, सीडी,
डीवीडी, फिर आता है आपका बीआरडी, ब्लूरे डिस्क बोलते हैं इसको, बीआरडी। एक और होता है आपका एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये आपके टाइप किस चीज के हो गए? ऑप्टिकल मेमोरी के। चौथी जो आपकी मेमोरी होती है, जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, वो कौन सी होती है आपकी? मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी मेमोरी? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आपके दो आते हैं, एक होता है आपका एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं, एफडीडी, और दूसरा होता है आपका एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। तो इस टाइप से ये आपकी कौन सी मेमोरीज होती हैं? प्राइमरी मेमोरी, और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? 4 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, देखिएगा। फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और आपकी मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी वगैरह फ्लैश मेमोरी में आते हैं। मैग्नेटिक टेप, आपका मैग्नेटिक टेप सिर्फ इसके अंदर वही सारे वॉकमैन वाली कैसेट्स वगैरह या बीसीआर वाली जो कैसेट होती है वो सब आती है। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आपकी सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, और मैग्नेटिक टेप जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो आपकी मेमोरी होती है इसके अंदर क्या आते हैं? एफडीडी और एचडीडी। चलिए वापस आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? जरा सबसे पहले इसको समझिएगा। प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वो मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर से डायरेक्ट जो कांटेक्ट मेमोरी करती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का जो पहला टाइप है वो कौन सा है आपका? कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी है आपकी? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के कुछ लेवल्स होते हैं, L1 और L2, ठीक है। इस टाइप से और भी आगे होते हैं L3 और L4। जनरली L1 और L2 ही यूज होते हैं। जरा समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ये कैश मेमोरी होती क्या है। देखिए, ये आपके कंप्यूटर का क्या है? प्रोसेसर है। इसको आप सीपीयू के नाम से भी जानते हो। ये आपके कंप्यूटर का क्या है? प्रोसेसर है, या इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। पहले के टाइम पे जो सीपीयू था यानी जो प्रोसेसर था वो जिस मेमोरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता था वो आपकी क्या होती थी? रैम होती थी। क्या होती थी? रैम। तो मान लेते हैं ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की क्या है? रैम है। हमारे प्रोसेसर को जिन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती थी वो क्या करता था? हमारा प्रोसेसर किससे ले लेता था? रैम से ले लेता था, ठीक है। अब होता क्या था कि प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, जो ये प्रोसेसर होता है, आप लोगों ने सुना होगा i3, i5, i7, ये जो प्रोसेसर होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं एक जनरल स्पीड की बात करूं तो हमारे जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है मेजर करने की वो होती है MIPS। अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं हमारे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो 2 MIPS है, इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोसेसर 2 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे प्रोसेसर को इतनी स्पीड से डेटा मिल ही नहीं पा रहा रैम से, क्योंकि रैम की स्पीड जो होती थी वो काफी कम होती थी। किसके कंपैरिजन में? सीपीयू यानी प्रोसेसर के कंपैरिजन में। तो हमारा सीपीयू का हम अपना फुल यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उतनी स्पीड से हमारे जो रैम है डेटा दे ही नहीं पाती थी किसको? सीपीयू को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोरी जो लॉन्च हुई उसको बोला गया कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी, ठीक है। तो कैशे मेमोरी कैसे हुई देखिएगा जरा ध्यान से। तो कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी डायरेक्ट यहां से जुड़ती है किस पर? सीपीयू पर, L1 कैश, ठीक है। इसके बाद L1 के बाद यहां पर आती है कौन सी मेमोरी? L2 कैश, L1 और L2, ठीक है। और ये कांटेक्ट करती हैं किससे? रैम से। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप से अब क्या हुआ जो सीपीयू जो होता है हमारा, सीपीयू जिन मेमोरीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है वो अब क्या हो गई? कैश मेमोरी हो गई। कैश मेमोरी क्या करती है? जिन डेटा और इंस्ट्रक्शंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारे प्रोसेसर को वो क्या करती है? रैम से उठा के अपने पास रख लेती है। और ये जो कैश मेमोरी होती है इनकी क्लॉक साइकिल लगभग सेम होती है हमारे प्रोसेसर के, यानी जिस स्पीड से हमारा प्रोसेसर काम करता है उसी स्पीड से डेटा प्रोवाइड करने का काम किनका होता है? कैश मेमोरी का, ठीक है। तो यहां पर बात आती है क्लॉक साइकिल की, ठीक है। क्लॉक साइकिल। तो क्लॉक साइकिल का मतलब क्या होता है? जिस स्पीड से मेमोरी दी जाती है, जो हमारे कैश मेमोरी होती है, जिस स्पीड से डेटा प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं क्या आप? क्लॉक साइकिल। तो यहां पर जो हमारा प्रोसेसर था वो लगभग सेम क्लॉक साइकिल के साथ काम कर रहा था। किसके साथ? इन मेमोरीज के साथ, कैश मेमोरी के साथ, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड थी वो क्या हो गई? काफी बढ़ गई, ठीक है।
तो अब जरा डिस्कस करते हैं L1 और L2 में। तो अगर हम साइज की बात करें, तो साइज में L1 और L2 में बड़ा कौन सा होगा? L2 ग्रेटर देन होगा किससे? L1 से। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के लिए सीपीयू के जस्ट नियरेस्ट कौन सा है? L1। तो स्पीड किसकी फास्ट होगी? L1 की, यानी L1 की स्पीड किससे फास्ट होती है? L2 की। लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो साइज में L2 बड़ा होता है और L1 छोटा होता है। तो ये आपकी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। चलिए वापस आते हैं। तो मेमोरी में पहली मेमोरी होगी आपकी कौन सी? कैश मेमोरी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कैश मेमोरी को रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी बोलते हैं? रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू रजिस्टर से मिलकर बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है? आपकी रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, अगर रजिस्टर लिखा हुआ है तो वो सबसे फास्टेस्ट होगी। अगर रजिस्टर नहीं दिया हुआ है, आपको वहां पर कैश मेमोरी दिया हुआ है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी? आपकी कैश मेमोरी होगी। उसके बाद आपकी आती है रैम। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो अभी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेन मेमोरी की तरफ। तो मेन मेमोरी हमारे कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक रैम और एक रोम। रैम की अगर हम बात करें तो रैम हमारे कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में नाम से ही फिक्स है, स्टैटिक है, यानी इसमें जो डेटा होता है वो डेटा क्या रहता है? स्टोर रहता है तब तक जब तक कि इसको पावर सप्लाई मिलती रहती है। जैसे ही पावर सप्लाई जाती है तो ये रैम की अपने पावर सप्लाई जाने पर रैम अपना डेटा क्या कर देती है? लॉस कर देती है। रैम का डेटा क्या हो जाता है? चला जाता है। स्टैटिक रैम में जो डेटा रहता है तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है। और जो डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक रैम क्या होती है? एक टाइम पीरियड के बाद क्या होती है? वो अपने आप को रिफ्रेश करती जाती है, यानी इसके अंदर का डेटा अपने आप ही क्या होता जाता है? डिलीट होता जाता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो आप ऑन करने के बाद सबसे पहला काम करते हो रिफ्रेश करने का। एक्चुअली में जब आप रिफ्रेश करते हो ना, तो आप रिफ्रेश किस मेमोरी को कर रहे हो? इस डायनेमिक रैम को ही क्या करते हो? आप रिफ्रेश करते हो। और जो डेटा आपको आपके कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, यानी आप जो भी प्रोग्राम चला रहे हो उसके जो भी वेरिएबल्स वगैरह बन रहे हैं वो सारे कहां बनेंगे? स्टैटिक रैम में बनेंगे। क्योंकि अगर वो डायनेमिक रैम में बनेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएंगे और वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपकी दो मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, जो कि पार्ट किसके हैं? रैम के। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्टैटिक रैम जो होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है, और डायनेमिक रैम क्या होती है? आपकी स्लो होती है। स्टैटिक रैम जो होती है आपकी क्या होती है? फास्ट होती है, और डायनेमिक रैम आपकी क्या होती है? स्लो होती है। तो स्पीड में कौन सी फास्ट होती है? आपकी स्टैटिक रैम, आपके रैम में। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है? आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में हमारा आता है कौन सा? रोम। ठीक है, तो रोम की अगर हम बात करें तो रोम का फुल फॉर्म ही हमें क्लियर है, क्या? रीड ओनली मेमोरी। यानी ये वो मेमोरी होती है जिससे आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, डेटा को आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वो मेमोरी होती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में छोटी सी क्या होती है? चिप होती है, आपने देखा होगा। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में, यानी जो उसका मदरबोर्ड होता है उसमें इस टाइप की एक चिप लगी होती है। इस चिप को अपन क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोग्राम कंपनी डालकर देती है, जिसको आप फर्मवेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? फर्मवेयर। फर्मवेयर मतलब, फॉर्म मतलब कंपनी, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर डालकर देती है, जो मदरबोर्ड बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है? आपकी रोम है। ठीक है, रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कौन डाल कर देती है? हमारी कंपनी डाल कर देती है। इसमें बात करें तो पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है इसमें मेमोरी को तो ये वैसे ही काम करती है। ईपी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में आप डेटा को एक बार इरेज करके उसको क्या कर सकते हो? रीप्रोग्राम कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप डेटा को बार बार इरेज करके उसको क्या कर सकते हो? रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? रोम, रीड ओनली मेमोरी। बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले आता है आपका क्या? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आपके क्या क्या होता है? पेन ड्राइव, आप जानते होंगे पेन ड्राइव के बारे में। मेमोरी कार्ड, ठीक है, जो फोन वगैरह में लगती है। और आजकल एक नई हार्ड डिस्क चलने लगी जिसको क्या बोलते हैं? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैग्नेटिक टेप अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे वो कैसेट आती थी इस टाइप की, आपने देखी हो, इस टाइप की कैसेट रहती थी, इसमें इस टाइप की रील लगी होती थी, उसमें वो मैग्नेटिक रील पड़ती थी जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड होता था, उसको हम क्या बोलते थे? टेप ड्राइव। टेप ड्राइव में
का एक बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। टेप ड्राइव में आपको सबसे याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा सीक्वेंस में होता है। डेटा क्या होगा, सीक्वेंस में ही स्टोर होगा और सीक्वेंस में ही एक्सेस होगा। जिस सीक्वेंस में डेटा की रिकॉर्डिंग हुई है उसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। बाकी सारी जो मेमोरीज होती है वो रैंडम होती है, आप कहीं से भी प्ले या पॉज कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक टेप में ऐसा नहीं होता था। जहां से आपने जिस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग की उसी सीक्वेंस में वो उनको एक्सेस किया जा सकता था। बात करते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी वो मेमोरीज होती है जिनमें ऑप्टिकल लेंस यूज होता है डेटा को रीड या राइट करने के। तो आप जानते ही है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये 4 टाइप की मेमोरी होती हैं। सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लगभग 680 एमबी के आसपास होती है, 680 एमबी। डीवीडी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 4.7 जीबी। जो बीआरडी होती है, बीआरडी की जो कैपेसिटी होती है, ब्लू-रे डिस्क, उसकी कैपेसिटी होती है लगभग 25 से 50 जीबी। कितनी होती है? 25 से 50 जीबी। अब एक्चुअली होता क्या है, जो ये बीआरडी होती है वो 2 टाइप से आती है, एक सिंगल साइडेड और एक डबल साइडेड। अगर हम सिंगल साइडेड यूज कर रहे हैं तो 25 जीबी, अगर डबल साइडेड यूज कर रहे हैं तो एक ही बीआरडी में हमें 50 जीबी का स्टोरेज मिल जाएगा। एचवीडी की अगर हम बात करें, एचवीडी का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी में सबसे बड़ी मेमोरी आपकी कौन सी होती है? एचवीडी होती है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग होती है 3.8 टीबी के आसपास, यानी टेराबाइट। ठीक है, बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी एफडीडी, ये टाइप किसका है? आपका मैग्नेटिक डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करेंगे तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 1.44 एमबी, काफी कम होती है। ये पहले यूज होती थी, अब ये यूज नहीं होती, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 एमबी। हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी कोई फिक्स नहीं होती है, 512 जीबी की भी आ सकती है, पहले आती थी। अब आपकी 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी इस टाइप की भी हार्ड डिस्क आने लगी हैं आपकी। ठीक है, तो ये है आपकी क्या? मेमोरी। इन मेमोरीज के आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखने हैं। फुल फॉर्म के लिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए सारी मेमोरीज के यहाँ पर अपने फुल फॉर्म लिख रखे हैं। आप देखेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की अगर हम बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। स्टैटिक रैम एस रैम, डायनेमिक रैम डी रैम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का पार्ट है, पहला टाइप। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली भी लिख देते हैं और इलेक्ट्रिकली भी लिख देते हैं, तो सही आंसर आपका इलेक्ट्रिकली होगा, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा। एक रोम और आती है एम रोम, इसको मास्क्ड रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्क्ड रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप हो गया आपका। आगे बात करते हैं सीडी की, तो कॉम्पैक्ट डिस्क आपका सीडी का टाइप हो गया। क्या है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की अगर हम बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या कहीं कहीं पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बीआरडी ब्लू-रे डिस्क, याद रखिएगा ब्लू नहीं है, ब्लू है, ब्लू-रे डिस्क है इसका फुल फॉर्म। एचवीडी की अगर हम बात करें होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। एसएसडी हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और एचडीडी होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो ये हमारा पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर है। इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं। आपको याद रखना है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन के इस साइड, लेफ्ट साइड की जो मेमोरी है वो कौन सी होती है? वॉलेटाइल होती हैं, और इस साइड की जितनी भी मेमोरी है वो क्या होती है आपकी? नॉन वॉलेटाइल होती है। तो अगर हम बात करें कि जो आपकी रैम हो गई और जो आपकी कैश मेमोरी हो गई, ये कैसी मेमोरी होंगी? आपकी वॉलेटाइल होंगी। और बाकी सारी जितनी भी मेमोरी है, रोम से लेकर आपकी जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी, सारी क्या होंगी? आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होंगी। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी भी हमने डिस्कस कर लिया। स्टार्टिंग में हमने बोला था मेन मेमोरी क्या होता है, आप लोगों से कभी पूछ लेते हैं मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो मेन मेमोरी आपकी रैम और रोम होती है। ठीक है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन, मेमोरी कितने टाइप की? 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के 2 टाइप, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन के 2 मेमोरी होती है, क्या क्या? रैम और रोम।
रैम के टाइप क्या क्या हुआ है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम के टाइप पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आपसे बोला जाए, सेकेंडरी मेमोरी 4 टाइप की होती है, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क। बाकी सारी जो मेमोरीज होती है वो इनके अंदर आती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ये हो गई आपकी मेन मेमोरी। आपसे कभी कभी ऑक्सिलरी मेमोरी या ऑक्स मेमोरी भी पूछा जाता है। ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिनको हम एज अ बैकअप अलग से यूज करते हैं, उनको हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं, ऑक्स मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी आप लोग इसी को बोलते हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका पूरा मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। आप लोग इसको एक बार अपने पास लिख लीजिएगा, जिससे आपको ये डायग्राम से हमेशा याद रहेगी कि मेमोरी कौन कौन सी होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो ये है हमारा मेमोरी का आज का चैप्टर। सारी मेमोरीज आपको देखनी है, समझना है और इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।